ज्ञानेश कुमार ने छुपाए बंगाल चुनाव के सबूत। ममता बनर्जी का बड़ा हमला, बोली मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा। अब कोर्ट से सड़क तक लड़ाई का ऐलान। जी हाँ, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर देश की राजनीति में सबसे बड़ा विवाद शुरू हो चुका है? क्या ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए खुली जंग का ऐलान कर दिया? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ अब सिर्फ ममता ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन भी एकजुट हो गया? और क्या अब ये लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंचने वाली है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि ममता बनर्जी ने क्या ऐलान यहां पर किया है, उनका वायरल संदेश दिखाऊंगी, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप बताऊंगी, भवानीपुर सीट को लेकर जो दावा किया गया था उसे भी बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल ममता बनर्जी के एक बयान के बाद मची हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही ममता बनर्जी अब पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि अब कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगी। देखिए, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा, जरा ये बड़ी हेडलाइन आप इस वक्त की देख लीजिए। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी का बड़ा संदेश, बोली मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यानी कि ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि वो राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेंगी। यानी साफ संदेश, न पार्टी छोड़ेंगी, न चुनाव परिणाम मानकर बैठेंगी, न सड़क छोड़ेंगी और ना ही अदालत। वो अब हर तरीके से यहाँ पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर चुकी है। अब जरा उनका ट्वीट भी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर उनके टीएमसी अकाउंट पर ये डाला गया है। उन्होंने बोला, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस जनता की सेवा करती रहेगी, हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ी रहेगी और बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं के लिए संघर्ष जारी रखेगी। ट्वीट आपने यहां पर देखा, यानी कि पार्टी की तरफ से भी साफ संकेत दिया गया कि नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में ही रहेगा और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी। लेकिन दोस्तों, मामला यही नहीं रुका, असली धमाका इसके बाद ही होता है। अब जरा देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। देखा आपने, ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। यानी ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों और बागी नेताओं को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वो संघर्ष जारी रखेगी। मैं डरी नहीं हूं, हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर, उनके आरोपों को लेकर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता इस तरह मैदान पर उतर आई है? चलिए पूरा मामला यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको, क्या क्या यहाँ पर हुआ। ममता बनर्जी का ये आरोप है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, खासकर भवानीपुर वाली सीट भी। उनका दावा है कि पहले वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख नाम हटाए गए, एसआईआर आपको याद होगा। इसके बाद दूसरे राज्यों से चुनाव अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। कई जगह जो है टीएमसी के नेताओं और उम्मीदवारों को कथित तौर पर डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि ममता बनर्जी पर भी हमला किया गया, ये उन्होंने कहा था। मतगणना के दौरान कई काउंटिंग एजेंटों को परेशान किया गया और कई मतगणना केंद्रों पर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। देखा आपने, कितने सारे आरोप यहाँ पर ममता बनर्जी ने लगाए हैं। यानी ममता का यह आरोप है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि करीब 170 सीटों पर धांधली हुई है। जहां टीएमसी मजबूत स्थिति में थी, वहां परिणाम अचानक बदल गए। आपको याद होगा 12 राउंड तक सब कुछ ठीक चल रहा था। देखिए, कई राउंड तक वो करीब 16,000 वोटों से आगे थी बीजेपी से, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और नतीजा देखिए बिल्कुल ही पलट गया।
और वो भी अब पीछे नहीं यहाँ पर हट रही है। इन्हीं आरोपों के आधार पर टीएमसी लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है। लेकिन दोस्तों, विवाद यहाँ पर खत्म नहीं होता है। जरा ये बड़ी खबर आप देखिए, आपको याद होगा हाल ही में दक्षिण जो है 24 परगना जिले में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी थी। दावे किए गए कि उसी इमारत में चुनाव में इस्तेमाल हुई करीब 4000 ईवीएम उसी फ्लोर पर रखी हुई थी और उसी फ्लोर पर ही आग लगी, बाकी कहीं भी आग नहीं लगी थी। उस घटना के बाद भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण मशीनें कैसे यहां पर जल गई भाई, ऐसे कैसे उसी इमारत में आग लग गई, उसी फ्लोर पर आग लग गई। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक जो है जांच की बात कही तो गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक सामने यहाँ पर नहीं आई। लेकिन विपक्ष लगातार जवाब यहाँ पर मांगता रहा। इसी बीच आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड और सबूत सुरक्षित रखने को लेकर भी निर्देश दिए थे, यानी कि ममता के पक्ष में उन्होंने फैसला यहाँ पर दिया था। सीसीटीवी, वीवीपैट आपको याद होगा, सब कुछ उन्होंने कहा था कि सुरक्षित रखा जाए। यही वजह है कि अब ये पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी बहस का भी हिस्सा यहाँ पर बन चुका है। यानी देखिए, अगर ममता के पक्ष में ये फैसला आया तो भाजपा को बड़ा झटका लगा, सीट तो जाएगी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सीट यहाँ पर जाना तय माना जा रहा है अगर ममता के पक्ष में फैसला आता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रही हैं। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट, 23 दलों और एक निर्दलीय सांसद ने सीजीआई को भेजा संयुक्त पत्र। देखा आपने, यानी कि अब सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई दल चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर एक साथ नजर आए, एसआईआर के मुद्दे पर एक साथ नजर आए। और राहुल गांधी तो कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं एसआईआर को लेकर कि धांधली हुई है। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल, हर जगह उन्होंने कहा कि धांधली जरूर हुई है, एसआईआर यहाँ पर गलत तरीके से लाया गया। यही वजह है कि इस पूरे विवाद ने राष्ट्रीय राजनीति का रूप ले लिया है। अब जरा देखिए, ममता बनर्जी का एक और बड़ा बयान यहाँ पर आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके इशारे पर काम करने वाले लोग, यानी कि बागियों को वो कह रही है, ये ना समझे कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। मैं इस कथित ईवीएम हेरफेर और जनादेश की चोरी के खिलाफ अदालत से लेकर सड़क तक, अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगी। देखा आपने, यानी ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आगे क्या होगा। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भी यहाँ पर उनके साथ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव को नियमों के मुताबिक भी यहाँ पर बताया। इसी बीच देखिए, विपक्ष के कई दल भी इस प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर एकजुट दिखाई दे रहे। यहाँ तक कि डीएमके भी इंडिया गठबंधन के साथ वहां पर नजर आए थे, आपने देखा होगा। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही, चुनाव आयोग का पक्ष और आगे आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम इस विवाद को किस दिशा में ले जाते हैं। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर शुरू हुई ये राजनीतिक लड़ाई अभी थमती हुई कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।